जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। इस वीडियो में बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा 2022 के लिए जीके जीएस के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। और आज की इस क्लास का आप लोगों का टारगेट रहेगा 30 प्रश्नों में से कम 15 प्रश्नों का सही जवाब देना। तो चलिए देख लेते हैं कितने बच्चे इस टारगेट को पार करते हैं। तो आज की इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। अगर किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर लिखेंगे। तो देखिए, पूछा जा रहा है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में, तो संवेग बराबर क्या होता है, m × v होता है और वेग का अनुपात लेना है। तो देखिए, v से v कट जाएगा तो क्या बचता है, मास बनता है। यानी कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा द्रव्यमान होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मास। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बल गुणनफल है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। फटाफट से आप लोग आंसर करते जाएंगे। बल गुणनफल है तो देखिए, बल जो है ये द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, तो बल बराबर होता है m × a होता है। बल का एसआई मात्रक पूछे तो न्यूटन होता है। इन सभी बातों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जरूर लिखना है, क्योंकि आंसर लिखने से आपको प्रश्न ज़्यादा दिन तक याद रहते हैं। तो देखिए, सदिश राशि किसे कहते हैं, जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की ज़रूरत पड़ती है, उसे सदिश राशि बोला जाता है। तो देखिए, विस्थापन जो है ये सदिश है, वेग भी सदिश है, बल भी सदिश है, लेकिन आयतन जो है ये सदिश नहीं है, ये अदिश राशि है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आंसर करते जाएंगे और सेशन को पूरा एंड तक जरूर देखना है। तो देखिए, त्वरण ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है वो होता है A = v - u/t होता है। तो अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन बी को दिए होंगे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ इस चैनल पर प्रैक्टिस सेट कराया जाता है और रात 8:30 बजे बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपसे एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। टाइम याद रखिए, रात 8 बजे और रात 8:30 बजे लाइव चैट के साथ। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बीटा कण। याद रखना है, बीटा कण जो है ये ऋणात्मक आवेश होती है इसमें, और अल्फा कण में धनात्मक आवेश होती है। दोनों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व का परमाणु संख्या कितना होता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, परमाणु संख्या बराबर सूत्र क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होता है। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु तत्व के लिए होती है। ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए। तो देखिए, कौन सी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ये धातु तत्व के लिए होती है। तो इसमें जो होगा ऑप्शन डी 2, 8, 8, 2, ये कितना होता है, तो 20 होता है। और 20 किसका परमाणु संख्या है, तो कैल्शियम का है। तो याद रखना है 2, 8, 8, 2 इन चारों ऑप्शन में से ये धातु तत्व के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं, तीसरे और
चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म है एसिडिक और बेसिक दोनों है। तो देखिए इसमें ऑप्शन ए में बेसिक और एसिडिक है, बी भी बेसिक है, सी एसिडिक है। तो देखिए इसका राइट आंसर उपर्युक्त सभी को टिक कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक तत्व एक्स है, इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ उसके यौगिक का कौन सा सूत्र बनेगा? चलिए तो देखिए एक्स जो है इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और इसको हाइड्रोजन के साथ मिक्स करना है। तो देखिए इसका जो परमाणु संख्या है 4 इलेक्ट्रॉन है इसमें आ जाएगा और हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 को नहीं लिखते हैं। तो ये जो बनेगा यौगिक XH4 बनेगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स सेशन के एंड में बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर देना है कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही सही जवाब दिए हैं। तो देखिए सल्फर हेक्साफ्लोराइड के अणु का आकार होता है अष्टफलकीय, याद कर लीजिए। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? चलिए आंसर करेंगे। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इसका सही जवाब है गैलीलियो के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? और देखिए इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का आंसर कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? सोच समझ के आंसर करना है और आप लोगों को टारगेट को ध्यान में रखकर आंसर करना है, क्योंकि आपको हर हाल में 15 प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो देखिए प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र जो है ये कहाँ पर होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कशेरुक रज्जु में होता है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की राजधानी कहाँ है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, फटाफट से आंसर देंगे। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? तो आप सभी जानते हैं राजस्थान जयपुर है। चलिए आगे देखते हैं। लिब्राहन जांच कमीशन किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स देखिए अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप लोग सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करें। तो देखिए लिब्राहन जांच कमीशन ये किससे संबंधित है? तो बाबरी मस्जिद की तोड़ फोड़ से संबंधित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसके पास है, यानी किसको है? संसद को है, राष्ट्रपति, चुनाव आयोग या सर्वोच्च न्यायालय? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है चुनाव आयोग के पास है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे कि वर्तमान समय में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? सोच समझ के आंसर करना है। तो देखिए मौलिक कर्तव्य को भारत के संविधान में भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में रखा गया है। कितने मौलिक कर्तव्य है? तो वर्तमान समय में 11 मौलिक कर्तव्य है और इसे रूस देश के संविधान से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कि वर्ष 1976 में हुआ था। याद रखना है, सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में ऐड किया गया था। 42वां संविधान संशोधन जो कि वर्ष 1976 में हुआ था। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखना है, क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये कहाँ से थे? तो ये बिहार से थे। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम निजी विश्वविद्यालय का नाम क्या है?
चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए भारत में प्रथम निजी विश्वविद्यालय का नाम है मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, यहाँ पे अधिकार होगा, सही कर लेंगे। चलिए आंसर करते जाएंगे। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है, याद रखना है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है? चलिए सारे प्रश्न सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है? तो 75 है, ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो देखिए अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा जो है ये पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। कौन सी बौद्ध संगति थी? तो याद रखना है तीसरी बौद्ध संगति थी, ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? बहुत ही शानदार प्रश्न है, चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो इसका सही जवाब अगर आपने सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कण्व वंश ने। कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे लिख देते हैं वासुदेव कण्व वंश के संस्थापक थे। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो आप सभी जानते हैं पुष्य मित्र शुंग जो है ये शुंग वंश के संस्थापक थे। चलिए आगे देखते हैं। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कुमार संभव महाकाव्य जो है ये किस कवि ने लिखा है? तो देखिए इसे लिखा है कालिदास ने। और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कालिदास किसके समकालीन थे? तो याद रखना है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? चलिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसका सही जवाब है राजनीतिक नीतियाँ। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? और फ्रेंड्स आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि सेशन खत्म होने के बाद आप लोग सेशन को लाइक करके सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे ताकि मैं आगे भी आपके लिए इसी तरह के वीडियो लाता रहूं। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ, सैयद वंश हो जाएगा। सैयद वंश की स्थापना किसने किया था? तो खिज्र खान ने किया था, ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा भी गया है। तो देखिए किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो ये थे फिरोज शाह तुगलक। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? चलिए तो देखिए उस बादशाह का नाम क्या था? तो फर्रुखसियर। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आज के सेशन में हम लोगों ने बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया।